मायने रखती है कोडिंग डिकोडिंग। अच्छा, इस टॉपिक में होता क्या है कि हम किसी एक लॉजिक से ना एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज करते हैं। हम किसी एक लॉजिक से, पेयर फॉर्मेशन का पीडीएफ है बेटा, हम किसी लॉजिक से एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज करते हैं। वो लॉजिक हमें आइडेंटिफाई करना होता है ना, वो लॉजिक हमें आइडेंटिफाई करना होता है। अगर मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की, तो इसमें तीन टाइप की कोडिंग हमें पढ़नी है। पहली हमें पढ़नी है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग का मतलब है जब हम लेटर को कोड करेंगे दूसरे लेटर में। नंबर कोडिंग का मतलब है जब हम लेटर को कोड करेंगे बेटा नंबर में। यहाँ पे नंबर कोडिंग का मतलब नंबर सीरीज मिसिंग नंबर नहीं है। यहाँ पे नंबर कोडिंग का मतलब लेटर को जब हम नंबर में कोड कर देते हैं। और जो तीसरी कोडिंग है हमारी, वो मिक्स्ड कोडिंग है। और मिक्स कोडिंग में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक जिसको हम बोल देते हैं चाइनीज पैटर्न या जापानीज पैटर्न, है ना। एक जिसको हम बोल देते हैं चाइनीज या जापानीज पैटर्न। और ये जो चाइनीज या जापानीज पैटर्न है, ये ओल्ड पैटर्न है, ये हर एग्जाम में आता है। और जो दूसरा पैटर्न है हमारा, वो है न्यू पैटर्न। दूसरा पैटर्न, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, पेज कहाँ गया। है ना। तो पहला जो ये जो पैटर्न है, इसको हम बोल देते हैं चाइनीज या जापानीज पैटर्न। सॉरी, ये मिक्स कोडिंग है। और मिक्स कोडिंग में दो पैटर्न बनते हैं, है ना, चाइनीज या जापानीज, या फिर कॉमन कोडिंग। दूसरा जो है हमारा, वो है ना, वो न्यू पैटर्न बेस्ड है, जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में ही पूछा गया है। इसके अलावा कहीं और नहीं पूछा गया, बैंकिंग एग्जाम के अलावा बाकी किसी एग्जाम में आज तक नहीं पूछा गया। सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में ही पूछा गया है। बैंकिंग के अलावा किसी और एग्जाम में पूछा ही नहीं गया। तो ये लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग, ये तीन कोडिंग हमें पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर कोडिंग की। लेटर कोडिंग में एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे लेटर कोडिंग में एक वर्ड है, एक बहुत ही बेसिक सा वर्ड मैं ले रहा हूँ हैंड, और इस वर्ड को मैंने कोड किया IBOE में। अब आप लॉजिक आइडेंटिफाई करके बताओ, तो ये जो वर्ड है सिल्क, इसकी कोडिंग क्या होगी। ये समझ लो, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। और दुनिया का हर बच्चा इस क्वेश्चन को बना सकता है। दुनिया का हर बच्चा पेयर फॉर्मेशन की PDF चेक करवा देंगे। दुनिया का हर बच्चा इस क्वेश्चन को बना सकता है, हर बच्चा। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो इस क्वेश्चन में लॉजिक आइडेंटिफाई ना कर पाए। अगर आपको लॉजिक नहीं समझ आ रहा, तो आप अल्फाबेट को उसके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अल्फाबेट को उसके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको पता चल जाएगा। सर यहाँ पे चल क्या रहा है, सर H+1I, सर A+1B, सर N+1O, सर D+1E। कुछ नहीं हो रहा सर, हर एक लेटर में +1 कर दिया। तो हमें जब आंसर देना होगा, तो हमारा आंसर होगा T, है ना। I के बाद J आता है, L के बाद M आता है, K के बाद L आता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा TJML। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा TJML। क्या हो गया बोर्ड में आज। हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा TJML। अब अगर मान लो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं। एक वर्ड है हमारा, और वो वर्ड है काइंड, है ना। अब एक और वर्ड है, वो वर्ड है काइंड। और इसको मैंने कोड किया है, इसको मैंने कोड किया है BBL BLG से, BLGI से। तो बताओ लव की कोडिंग क्या होगी, लव की कोडिंग क्या होगी। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए, ठीक है जी, हाँ जी, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। अल्फाबेट को उसके प्लेस की फॉर्म में मैंने लिख दिया, मैंने साहब लिख दिया। हमारा काम ये है, हमें लॉजिकल सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ पे जो लॉजिकल सीक्वेंस था वो तो +1 +1 +1 +1। तो अब इस क्वेश्चन में लॉजिकल सीक्वेंस क्या है, सर 11 को 2 में कन्वर्ट किया है, -9 है। 9 को 12 में कन्वर्ट किया है, +3 है। 14 को 7 में कन्वर्ट किया है, -7 है। 4 को 5 में कन्वर्ट किया है, +5 है। तो तुम यही लॉजिक यहाँ पे लगा दोगे, और जो आंसर तुम्हारा निकल कर आएगा, जो आंसर तुम्हारा निकल कर आएगा वो बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि वो ऑप्शन एग्जाम में दिया ही नहीं होगा, वो ऑप्शन एग्जाम में दिया ही नहीं होगा।
दिया ही नहीं होगा बेटा ऑप्शन एग्जाम में। बेटा सारी बुक्स की लिंक मेरे यूट्यूब चैनल की किसी भी लेटेस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आपको। तो इस मेथड से जो आंसर निकलेगा वो ऑप्शन एग्जाम में नहीं दिया होगा, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बेटा दुनिया के सारे क्वेश्चन लेटर कोडिंग के इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते। ये जो आप पैटर्न देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड पैटर्न। ये जो पैटर्न है ना, इसको फॉरवर्ड पैटर्न कहते हैं। फॉरवर्ड पैटर्न यानी कि सीधा क्रम। सीधा क्रम क्या होता है? सीधा क्रम वो होता है जिसमें मान लो किसी पर्टिकुलर वर्ड में 5 लेटर है, इसको दूसरे वर्ड में बदला, उसमें भी 5 लेटर है। तो सीधा क्रम होता है कि पहला लेटर पहले लेटर में चेंज होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, पांचवा पांचवे में। तो जरूरी नहीं है कि दुनिया के सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न को फॉलो करें। लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न होते हैं और वो सातों पैटर्न हमें समझने पड़ेंगे। और जब हम वो सातों पैटर्न समझ लेंगे तब हम दुनिया का किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ना उन सातों पैटर्न को समझने की जरूरत है ना, प्रीलिम्स और मेंस दोनों। जी हाँ, सबसे पहले हमें वो सातों पैटर्न समझने की जरूरत है, तभी हम लॉजिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हमें देखना होगा कि भैया कौन सा, है ना, हमें देखना होगा कि हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो किस पैटर्न को फॉलो करता है, फॉरवर्ड पैटर्न को फॉलो करता है या किसी और पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं ना, काइंड की, तो पता है इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में कोई दूसरा पैटर्न चेक करते हैं ना, जैसे कि रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न का मतलब पहला लेटर लास्ट लेटर में चेंज करो बेटा। 11 और 9, 11 - का 2 9, 9 - का 2 7, 14 - का 2 12, और 4 - का 2 2। तो यहाँ पे जो लॉजिकल सीक्वेंस है ना, वो है -2 -2 -2। तो हमें आंसर देने के लिए -2 -2 -2 -2 करना होगा, लेकिन फॉरवर्ड पैटर्न में नहीं, रिवर्स पैटर्न में करना होगा। फॉरवर्ड पैटर्न में नहीं, रिवर्स पैटर्न में करना होगा। 5 - का 2 3, है ना, 22 - का 2 20, 15 - का 2 13, और 12 - का 2 हो जाएगा 10। 12 - का 2 हो जाएगा 10। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा ना, वो ये होगा CTMJ। है ना, इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा वो ये होगा CTMJ। बेटा माइनस हमेशा ना अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से करना चाहिए। माइनस हमेशा अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से करना चाहिए। तो मैं आपको बेटा इन 7 पैटर्न में से आज आपको 3 पैटर्न सिखाऊंगा। 7 में से 3 पैटर्न सिखाऊंगा आज आपको। उन सिर्फ 3 पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है। बाकी के जो 4 पैटर्न है उसकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे। फिर उसके बाद हम दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बना पाएंगे। तो पहले आज हम 3 पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे। तो वो 3 पैटर्न है कौन कौन से, जरा ये देख लेते हैं कि हमारे भाई साहब 3 पैटर्न है कौन कौन से। पहले एक बार 3 पैटर्न को समझ लेते हैं कि वो 3 पैटर्न एग्जैक्टली कौन कौन से हैं। उसके बाद फिर हम दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पैटर्न है यही फॉरवर्ड पैटर्न। हमारा काम है लॉजिकल सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना। एक लॉजिकल सीक्वेंस हमें मिलना चाहिए। फॉरवर्ड पैटर्न जिसको हम बोलते हैं सीधा क्रम, जिसको क्या बोलेंगे हम, सीधा क्रम। फॉरवर्ड पैटर्न यानी कि सीधा क्रम। जैसे कि मान लो किसी पर्टिकुलर वर्ड में 5 लेटर है, इसको दूसरे 5 लेटर में बदला। तो यहाँ पर ये होता है कि पहला लेटर पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, पांचवा पांचवे में। हम +1 +2 +3 भी कर सकते हैं, -1 -2 -3 भी कर सकते हैं। ये प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, +2 -3 +2 -3 लाइक दैट। अगर मान लो हमारे क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न नहीं लग रहा, तब हम चेक करते हैं रिवर्स पैटर्न। अगर फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है तब हम रिवर्स पैटर्न को चेक करते हैं उल्टा क्रम। अब रिवर्स पैटर्न में क्या होता है, जैसे किसी पर्टिकुलर वर्ड में 5 लेटर है, इसको दूसरे 5 लेटर में बदला जा रहा है। तो रिवर्स पैटर्न ये होता है कि पहला लेटर पहले में चेंज ना होकर आखिरी लेटर में चेंज होगा। सेकंड लेटर सेकंड लास्ट में चेंज होगा, सेकंड लास्ट सेकंड में, लास्ट वाला फर्स्ट में। और यहाँ भी वही है, +1 +2 +3, या -1 -2 -3। अगर मान लो रिवर्स पैटर्न भी नहीं है तब हम क्रॉस पैटर्न चेक करेंगे। रिवर्स पैटर्न भी नहीं है, फॉरवर्ड पैटर्न भी नहीं है, तो रिवर्स चेक करो, रिवर्स नहीं है तो क्रॉस। क्रॉस पैटर्न का मतलब होता है तिरछा क्रम। तिरछा क्रम बोले तो जैसे एक किसी पर्टिकुलर वर्ड में 6 लेटर है, इसको दूसरे 6 लेटर में बदला गया। तो कभी कभी क्या होता है ना, पेयर बना के हम ऐसे क्रॉस कर देते हैं लाइक दिस। तो ये वाला पैटर्न भी एग्जाम में यूज हो सकता है।
लेकिन लेकिन ये जो क्रॉस पैटर्न है ना, इसमें कई सारे और क्वेश्चन भी बन जाते हैं। जरूरी नहीं है कि सर हम दो दो लेटर को ही करें, हम तीन तीन लेटर को भी कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, अगर मान लो ऑड लेटर है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऑड लेटर है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो क्रॉस पैटर्न में काफी सारे पैटर्न बन जाते हैं। अगर मैं आपसे बात कहूं, अगर मैं आपसे बात कहूं किसकी, कि सबसे ज्यादा इन तीनों पैटर्न में एग्जाम में क्वेश्चन किससे बनते हैं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो फॉरवर्ड पैटर्न से बनते हैं। सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन बनेंगे, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें, इससे बनते हैं सबसे कम। ठीक है, सबसे ज्यादा इन तीनों पैटर्न में सबसे ज्यादा क्वेश्चन फॉरवर्ड पैटर्न से आते हैं, और सबसे कम क्वेश्चन रिवर्स पैटर्न से आते हैं। सबसे कम क्वेश्चन, बहुत ही रेयर चांस है कि रिवर्स क्रॉस पैटर्न हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत ही कम चांस है ना। हाँ जी, कौन सी टाइपिंग में यार और हो गई। तो ये तीन पैटर्न आपके सामने, अब मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा, आपको खुद चेक करना है कि हमारे क्वेश्चन में इन तीनों में से कौन सा पैटर्न है। सबसे पहले आप फॉरवर्ड पैटर्न चेक करोगे, फॉरवर्ड नहीं होगा तो रिवर्स चेक करोगे, रिवर्स नहीं होगा तो क्रॉस चेक करोगे। ठीक है जी, आप एक एक करके सारे पैटर्न डिस्कस करोगे। चेयर, CHAIR, चेयर को कोड किया EJCKT से, तो टेबल की कोडिंग क्या होगी। एंड मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर आप लॉजिक आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तब आप क्या कर सकते हैं, है ना। अगर आप लॉजिक आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तब आप क्या कर सकते हैं, अल्फाबेट को उसकी प्लेस की फॉर्म में लिख दो। अल्फाबेट को उसकी प्लेस की फॉर्म में लिख दो, आप तुरंत लॉजिक समझ जाओगे कि इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। ठीक है, SHYAM, श्याम को कोड किया JXVEP से, तो पिंकू की कोडिंग क्या होगी, है ना, पिंकू की कोडिंग क्या होगी। मदर्स को कोड किया OLBEGOU से, तो ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी, तो ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी। चलिए साहब, इन तीनों क्वेश्चन में लॉजिक आइडेंटिफाई करोगे, किस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न है, किस क्वेश्चन में रिवर्स पैटर्न है, और किस में है क्रॉस पैटर्न, है ना। लॉजिकल सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस किस पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा, आपको चेक करना है। 3 8 1 9 18, 5 10 5 11 20, ये अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू इसलिए लिखी जा रही है ताकि आपको लॉजिक आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल भी तकलीफ ना हो, लॉजिक आइडेंटिफाई करने में आपको बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। हालांकि पिछली क्लासेस में अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस मैं आपको बहुत अच्छे से करा चुका हूं, और मैं आपको कह भी चुका हूं, जिस बच्चे ने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा, जिसने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा, वो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर जरूर पढ़ ले। क्योंकि जब तक आप अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर नहीं पढ़ोगे तब तक आपको अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस नहीं होगी। तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे एक साथ चाहिए, एक एक करके कोई भी बच्चा आंसर नहीं देगा। तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ चाहिए, एक एक करके कोई भी बच्चा आंसर नहीं देगा। एक साथ चाहिए, एक साथ। लॉजिकल सीक्वेंस चेक करना है, अगर फॉरवर्ड पैटर्न में ना हो तो रिवर्स पैटर्न में चेक करना, रिवर्स में ना हो तो क्रॉस में चेक करना,
देखो 7 पैटर्न है, लेकिन उन सातों में से सिर्फ 3 पैटर्न की आज प्रैक्टिस होगी। आप सातों पैटर्न पे ध्यान मत दो। शुरू में लॉजिक आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा समय लगेगा, है ना। स्टार्टिंग में लॉजिक आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप इतने परफेक्शन पर पहुंच जाओगे कि आप फिर चुटकी बजाते ही आंसर देना शुरू कर दोगे। चुटकी बजाते ही। क्योंकि लाइफ में पहली बार आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ोगे ना, तो पहली बार पढ़ोगे तो थोड़ा सा बस घबराना नहीं है किसी को। हाँ जी, बहुत बढ़िया। सबसे पहले बेटा फॉरवर्ड पैटर्न चेक करेंगे, फॉरवर्ड है कि नहीं है। लॉजिकल सीक्वेंस फॉरवर्ड पैटर्न में है सर, 3 और 2 5, 8 और 2 10, 1 और 2, अरे ये 3 है, 1 और 2 3, 9 और 2 11, 18 और 2 20। सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉरवर्ड पैटर्न में +2 +2 +2 +2 +2 है। टी +2 का मतलब 1 लेटर का गैप, TUV ABCBCD LMN और EFG। +1 का मतलब होता है नेक्स्ट लेटर, +2 का मतलब 1 लेटर का गैप। सर इसमें फॉरवर्ड पैटर्न है सर, -9 +16 ना, फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है सर। इस क्वेश्चन में 100% यकीन आ गया, फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस नहीं बनेगा। अगर फॉरवर्ड पैटर्न में नहीं बनेगा तो रिवर्स पैटर्न चेक करो। 19 - 3 16, 8 - 3 5, 25 - 3 22 और 1 - 3 होता है -2, 26 -2 24। जो बच्चे अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि 1 - 3 24 कैसे बना। क्योंकि 1 - 3 -2 -2 मतलब 26 से 2 पीछे, यानी कि 24वां अक्षर, है ना। ये अल्फाबेटिकल सीरीज में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 13 - 3 10। तो यहाँ पे जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो -3 -3 -3 -3 का है, लेकिन फॉरवर्ड में नहीं, रिवर्स पैटर्न में है। तो 21 - 3 18 डेट इज आर, 11 - 3 8 डेट इज एच, 14 - 3 11 डेट इज के, 9 - 3 6 डेट इज एफ और 16 - 3 13 डेट इज एम। 16 - 3 13 डेट इज एम। 16 - 3 13 डेट इज एम। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न है सर? 13 और 2 15, 15 - 3 12, सर 20 और 2 22, 8 - 3 5, सर 5 और 2 7, सर 18 - 3 15, 19 और 2 21। सर +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2, है ना। तो यहाँ पे लॉजिकल सीक्वेंस है भैया, +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2, है ना। डेफिनेटली ये लॉजिकल सीक्वेंस है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न में ही लॉजिकल सीक्वेंस मिल गया, हमें रिवर्स पैटर्न को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। रिवर्स पैटर्न तब चेक करते हैं जब फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस ना मिले। बेटा सबसे पहले ये वाला पैटर्न चेक करोगे, ये नहीं है लॉजिकल सीक्वेंस के साथ तो इसको चेक करो, ये नहीं है तब इसको चेक करो। यही तरीका है क्वेश्चन बनाने का। टोटल 7 पैटर्न है, लेकिन आज सिर्फ हम 3 ही पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा 2 और 2 4, 4 का मतलब होता है डी,
18 माइनस का 3 15, 15 का मतलब होता है ओ, 15 और 2 17, 17 का मतलब होता है क्यू, 21 माइनस का 3 18, 18 का मतलब होता है आर, 7 और 2 9, 9 का मतलब होता है आई, 8 माइनस का 3 5, 5 का मतलब होता है ई, 20 और 2 22, 22 का मतलब होता है वी। और अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर के अंदर। तो अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस नहीं है तो सबसे पहले वो चैप्टर जरूर पढ़ें, देन आफ्टर ही आप लॉजिकल सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर पाओगे, वरना लॉजिकल सीक्वेंस आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी मुश्किल का सामना आपको जरूर करना पड़ सकता है ना। चलिए सा, प्रमोद, PRAMOD, प्रमोद को मैंने कोड किया SODJRA से। तो बताओ केशव की कोडिंग क्या होगी, तो बताओ केशव की कोडिंग क्या होगी, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट, डांसर, डांसर को मैंने कोड किया DGEPSF से। तो बताओ पब्लिक की कोडिंग क्या होगी, तो बताओ पब्लिक की कोडिंग क्या होगी, है ना। बताओ पब्लिक की कोडिंग क्या होगी। अगला क्वेश्चन है टेम्पल, टेम्पल को कोड किया मैंने DN, ठीक है। तो बताओ पीपल की कोडिंग क्या होगी। चलिए साहब, फालतू की बकवास मत करो, फालतू का कमेंट मत करो, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक। पढ़ने आए हो शांति से पढ़ लो बेटा, एक ही कमेंट को 1000 बार करने का क्या मतलब है तुम्हारा, है। चलिए बेटा, मैं अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख दूं, चलो तुम्हारे लिए अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख देता हूं, आप लोगों के लिए अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख देता हूं। 16 18 1 13 15 4, 19 15 4 10 18 1, है ना। 4 1 14, 3 5 18, ठीक है। 4 7 5 16 19 6। अल्फाबेट के प्लेस की इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आंख बंद करके भी आप अल्फाबेट के प्लेस लिख सकें, आंख बंद करके भी आप अल्फाबेट के प्लेस लिख सकें, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए, है ना। कल की मैट्रिक्स का क्वेश्चन ड्यूड का आंसर जो था वो था, हाँ तो चेक कर लेना ड्यूड का क्या हो गया, इतने ड्यूड क्यों हो रहे हो आप आंसर के लिए। तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ देना है, एक एक करके नहीं देना।
तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ, लास्ट 1 मिनट। हाँ जी, चलिए साहब। बेटा सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, अगर फॉरवर्ड पैटर्न ना हो तो रिवर्स, रिवर्स ना हो तो क्रॉस। तीन ही तो पैटर्न है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल सीक्वेंस इन तीनों में से आएगा डेफिनेटली निकल के। सर सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न 16 से 19 बना प्लस का 3, 18 से 15 बना माइनस का 3, 1 से 4 बना प्लस का 3, 13 से 10 बना माइनस का 3, 15 से 18 बना प्लस का 3, 4 से 1 बना माइनस का 3। तो ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, +3 -3 +3 -3 +3 -3, और वो भी फॉरवर्ड पैटर्न में। बताओ क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन का आंसर देने में तुम्हें? 11 और 3 14, 14 का मतलब होता है n, 5 माइनस का 3 2, 2 का मतलब होता है b, 19 और 3 22, 22 का मतलब होता है b, 8 माइनस का 3 5, 5 का मतलब होता है e, 1 और 3 4, 4 का मतलब होता है d, 22 माइनस का 3 19, 19 का मतलब होता है s, 19 का मतलब s, है ना? हाँ जी, है फ्लिपकार्ट पर न्यू वाली तो भैया अभी शायद 1-2 दिन में आएगी, अभी नहीं आई। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे ने दे दिया होगा। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सर फॉरवर्ड पैटर्न है 1 से 7, 14 से 5। ना 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 ना, फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है। सर 4 से 6, 1 से 19। ना 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 ना, रिवर्स पैटर्न भी नहीं है। ना फॉरवर्ड ना रिवर्स। तो हमने क्रॉस पैटर्न चेक किया, 4 और 3 7, 1 1 और 3 4। हमने क्रॉस पैटर्न चेक किया भैया, 14 और 2 16, 3 और 2 5। हमने क्रॉस पैटर्न चेक किया सर, 5 और 1 6, और 18 और 1 19। सर लॉजिकल सीक्वेंस है +3 +3 +2 +2 +1 +1, बिल्कुल लॉजिकल सीक्वेंस है, वो भी क्रॉस पैटर्न में है। सर इसमें फॉरवर्ड रिवर्स था नहीं, तो हमने क्रॉस चेक कर लिया, है ना? सर 21 और 3 24, 24 का मतलब x होता है, 16 और 3 19, 19 का मतलब s होता है। सर 12 और 2 14, 14 का मतलब n होता है, 2 और 2 4, 4 का मतलब d होता है। सर 3 और 1 4, 4 का मतलब d होता है, 9 और 1 10, 10 का मतलब j होता है। 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब j होता है। अच्छा मैं आपको हिंट दे रहा हूं बेटा, लास्ट वाले क्वेश्चन में कंफर्म फॉरवर्ड पैटर्न है, चेक करो, कंफर्म फॉरवर्ड है, कंफर्म फॉरवर्ड पैटर्न है। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कंफर्म फॉरवर्ड पैटर्न है। मैंने आपसे कह दिया फॉरवर्ड पैटर्न है। 5 से 10 बना 5 जोड़ के, 12 से 18 बना 6 जोड़ के, 16 से 23 बना 7 जोड़ के, 13 से 21 बना 8 जोड़ के, 5 से 14 बना 9 जोड़ के। तो क्या फॉरवर्ड पैटर्न तुम्हें दिख नहीं रहा है? फॉरवर्ड पैटर्न दिख नहीं रहा तुम्हें? +5 +6 +7 +8 +9, तो +10 नहीं होगा? 20 और 10 30, 30 का मतलब होता है 26 से 4 ज्यादा। 20 और 10 30, 30 का मतलब 26 से 4 ज्यादा, चौथा लेटर डी हो गया ना। फ्लिपकार्ट पर न्यू वाली आ जाएगी, अभी नहीं आई है तो। कल की क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हुई थी क्या? हाँ,
तो बेटा ये भी फॉरवर्ड पैटर्न है, फॉरवर्ड पैटर्न नहीं होता तो रिवर्स पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न नहीं होता तो रिवर्स पैटर्न, रिवर्स नहीं होता तो क्रॉस। सर प्लस का 10, प्लस का 9, प्लस का 8, प्लस का 7, प्लस का 6, प्लस का 5, फॉरवर्ड पैटर्न ही तो। 16 और 10 26 का मतलब जेड, 5 और 9 14, 14 का मतलब एन, 15 और 8 23, 23 का मतलब डब्ल्यू, 16 और 7 23, 23 का मतलब डब्ल्यू, 12 और 6 18, 18 का मतलब आर, 5 और 5 10, 10 का मतलब जे, 5 और 5 10, 10 का मतलब जे। इन तीन में से इन तीन में से अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन बनाया है, तीन में से एक क्वेश्चन, तो आप परफेक्ट हैं। और अगर आपने दो या तीनों बना लिए, देन यू आर सुपर्ब। अब देखो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आप परफेक्ट या सुपर, किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो। चलिए साहब, फिर से तीन क्वेश्चन आपके सामने हैं, फिर से तीन क्वेश्चन आपके सामने हैं। पीपल को मैंने कोड किया, है ना, तो बताओ डांसर की कोडिंग क्या होगी, डांसर की कोडिंग क्या होगी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स को मैंने कोड किया, प्रीलिम्स को मैंने कोड किया। GTRLUO से, तो बताओ ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी, ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी। हम्म, पवन को हमने कोड किया, तो बताओ टिंकू की कोडिंग क्या होगी, टिंकू की कोडिंग क्या होगी। जल्दी से, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करना, फॉरवर्ड पैटर्न ना हो तो रिवर्स, रिवर्स ना हो तो क्रॉस। 16 5 15, 16 12 5, 17 7 18, 20 17 11, 16 18 5, 12 9 13 19, है ना, 7 20 18, 12 21 15 11, ठीक है, 16 1 23 1 14, और 9 23 20 25 15। फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स, रिवर्स ना हो तो क्रॉस। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना, फॉरवर्ड में ना मिले तो रिवर्स, रिवर्स में ना मिले तो क्रॉस।
हाँ जी, बने कि नहीं बने बेटा तीनों क्वेश्चन सॉल्व है? 11 नहीं बन रहा? अरे क्यों नहीं बन रहा 11? कोशिश करने से तो सब कुछ होता है? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। हाँ हाँ जी, कोशिश करो, कोशिश कोशिश करोगे तो सब कुछ संभव है, कोशिश नहीं करोगे तो कुछ भी संभव नहीं। क्वेश्चन नंबर देखो, तीन ही पैटर्न है, या तो फॉरवर्ड या रिवर्स या क्रॉस या कुछ भी कर लो। फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस में कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हाँ जी, बन गए। चलिए साहब, फॉरवर्ड सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक किया हमने सर, 16 और 1 17। फॉरवर्ड पैटर्न हमने चेक किया सर, 16 और 1 17, 5 और 2 7, 15 और 3 18, 16 और 4 20, 12 और 5 17, 5 और 6 11। तो +1 +2 +3 +4 +5 +6, समझ रहे हो? E C Q D J, और 18 और 6 24, 24 यानी कि X। ECQ DJ X, ECQ DJ X बेटा, एक और 4 और 1 5, 1 और 2 3, 14 और 3 17, 3 और 4 7। अच्छा 3 और 4 7, ये गलत लिख दिया मैंने। 3 और 4 7, 5 और 5 10, 18 और 6 24। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो बेटा, फॉरवर्ड पैटर्न से 6 और 1 7, 18 और 2 20, ये गड़बड़ है। देखो 16 और 1 17, ना ना ये भी गड़बड़ है, फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है, रिवर्स पैटर्न। सर रिवर्स पैटर्न भी नहीं है, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स, तो फिर क्रॉस बेटा, क्रॉस में दो दो का तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस में 3 का है। देखो 16 से 18 बना, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 5 और 2 7, और 12 का 12 लिख दिया सर, 9 और 2 11, 13 और 2 15, और 19 और 2 21। तो लॉजिक है +2 +2 +2 +2 +2 +2, ठीक है जी। हाँ जी, और वो भी क्रॉस पैटर्न, और वो भी क्रॉस पैटर्न, ये एज इट इज लिखता हूँ। 15 और 2 17, 18 और 2 20, 2 और 2 4, है ना। और यू का यू लिख दो, 20 और 2 22, 8 और 2 10, और 7 और 2 9। बहुत बढ़िया सर, यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न है, यहाँ पे क्रॉस पैटर्न था। अच्छा सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो। सर फॉरवर्ड पैटर्न चेक कर रहा हूँ, फॉरवर्ड तो नहीं है। रिवर्स पैटर्न चेक करो सर, 16 माइनस का 1 15, 1 माइनस का 2 25, क्योंकि 1 माइनस का 2 माइनस का 1 26, माइनस का 1 25, 23 माइनस का 3 20, 1 माइनस का 4 होता है, माइनस का 3 26, माइनस का 3 23, और 14 माइनस का 5 9। सर रिवर्स पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है सर इस क्वेश्चन में, -1 -2 -3 -4 -5। रिवर्स पैटर्न है, 21 माइनस का 5 16 यानी कि P, 11 माइनस का 4 7 यानी कि G, 14 माइनस का 3 11 यानी कि K, 9 माइनस का 2 7 यानी कि G, और 20 माइनस का 1 19 यानी कि S। अच्छा एग्जाम में हमें ना कंप्लीट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में हमें कंप्लीट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, हम बेटा एक या दो लेटर को चेंज करेंगे, उसी से चार में से ना तीन ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे। हम चार में से ना तीन ऑप्शंस क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट। समझ रहे हो, चार में से तीन ऑप्शन एलिमिनेट। तो सबसे पहले बेटा फॉरवर्ड पैटर्न चेक करना, फॉरवर्ड नहीं होगा तो रिवर्स, रिवर्स नहीं होगा तो क्रॉस। जिस बच्चे को अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस है वही बच्चा बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन बना पाएगा। बेटा आपको मैंने सिखाया नहीं था कि एक में से दो घटाओगे तो माइनस का एक, यानी कि 26 माइनस का एक 25। एक में से अगर चार घटाओगे तो माइनस का तीन, 26 माइनस का तीन यानी कि 23। ये चीजें हम अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में सीख चुके हैं, ये चीजें हम अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में सीख चुके हैं, है ना। जो हमने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ा था वहां पे इन चीजों को हमें बेहद अच्छे तरीके से सिखाया गया था। समझ रहे हो, वास्तु, वास्तु को हमने कोड किया WCV XZ से, है ना। वास्तु को कोड किया हमने WCV XZ से। तो आप बताओ WYZ
जेड एक्स वी की कोडिंग क्या होगी, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में ना क्रॉस पैटर्न है, पहले तीन को क्रॉस कर दो, आखिरी के तीन को क्रॉस कर दो और बीच वाला एज इट इज। ये क्वेश्चन नंबर 10 का लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 11 में रिवर्स पैटर्न है, -1, -2, -3, -4, -5। रिवर्स पैटर्न में -1, -2, -3, -4, -5 है। क्या गलती कर दी मैंने? 16 - 1 15, 1 - 2 -1 26 -1 25, 23 -3 20, 1 - 4 -3 26 -3 23, 14 - 5 9, 9 का मतलब आई। तो 20, ये टिंकू था ना, 20 - 1 19, 19 का मतलब एस, 9 -2 7, 7 का मतलब जी, 14 -3 11, 11 का मतलब के, 11 -4 7, 7 का मतलब जी, और 21 -5 16, 16, 16 का मतलब पी। क्या गलती कर दी क्वेश्चन नंबर 11 में? है क्या गलती कर दी भाई? फॉरवर्ड पैटर्न है नहीं इसमें, तो फिर रिवर्स पैटर्न चेक करेंगे ना, जब फॉरवर्ड नहीं है तो रिवर्स चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिक्कत है तुम्हें? है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिक्कत है? सीधा सीधा लॉजिक है, +3 -3 +3 -3 +3 -3। फॉरवर्ड पैटर्न है बेटा, सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 6 में तो है। बिना रिवर्स के कैसे हो रहा है ये? 16 - 7 और 23 -3 बिना रिवर्स के कैसे हो रहा है? 14 -5। तो बेटा कभी -7 है, कभी -3 है, कभी -5 है। तो बिना रिवर्स के ना एक लॉजिकल सीक्वेंस नहीं आ पा रहा। बिना -5, एक बच्चा कह रहा है -5 और -4, -4 -3 -2 -1। ओके, तो माइनस का 5, सॉरी, ओके 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 ओके। अच्छा, यहाँ पे ना फॉरवर्ड पैटर्न में भी लॉजिकल सेट हो गया, क्योंकि ये वर्ड हमारा था। ओके, चलिए साहब जी। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें फॉरवर्ड पैटर्न में भी लॉजिक हमें देखने को मिला। IWTYO, क्योंकि यहाँ पे वर्ड इस तरीके से, मतलब लेटर ए, समझ गए क्यों बन गया? 16 - 7 बेटा 9 बना, 1 - 4 -3 26 -3 23 बनेगा, और 23 -3 20 बनेगा, 1 - 2 -26 -25 बनेगा, 14 -1 15। लेकिन तुम यहाँ तो फंस गए ना। 16 - 7 बेटा फॉरवर्ड पैटर्न में -7 -4 -3 -2 -1, ये गड़बड़ है। यहाँ पे -7 की जगह -5 होना चाहिए था। 16 -5 11, यानी कि यहाँ पे के होना चाहिए था। तो फॉरवर्ड पैटर्न यहाँ पे नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे -5 -4 -3 -2 -1, अगर यहाँ पे -5 होता तो पक्का फॉरवर्ड पैटर्न बनता। लेकिन यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न नहीं बन पा रहा, ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है। वेंचर को मैंने कोड किया FWVUOFS से। तो बताओ पेंटर की कोडिंग क्या होगी? वेंचर को कोड किया तो पेंटर की कोडिंग क्या होगी? हम्म तुम गधे हो गए एक नंबर के, कभी कहते हो 11 को देखो, कभी कहते हो 8 को देखो, कभी कहते हो 6 को देखो। हैं? फॉरवर्ड पैटर्न है, फॉरवर्ड पैटर्न। +10 +9 +8 +7 +6 +5, फॉरवर्ड पैटर्न है, फॉरवर्ड पैटर्न। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। केशव,
केशव को मैंने कोड किया, केशव को मैंने कोड किया। हाँ जी, केशव को हमने कोड किया है। तो बताओ प्रमोद की कोडिंग क्या होगी। चलिए सर, इन तीन क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है। इन तीन क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस बार अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर देते हो देन यू आर गुड। कोई भी दो क्वेश्चन के आंसर देते हो देन यू आर परफेक्ट। और बेटा सुपर बनने के लिए आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर देने ही पड़ेंगे, तभी आप सुपर कैटेगरी में जाओगे, वरना नहीं जा पाओगे। है ना, 22, 1, 19, 20, 21, 23, 3, 22, 24, 26। अल्फाबेट की प्लेस लिखने जरूरी है, वरना आप लॉजिक नहीं आइडेंटिफाई कर सकते बिना अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू के। है ना, 6, 23, 22, 21, 15, 6, 19, 11, 5, 19, 8, 1, 22, 25, 24, 11, 16, 8, 8। हाँ जी, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, फॉरवर्ड पैटर्न ना हो तो रिवर्स, रिवर्स ना हो तो क्रॉस। यही तीन पैटर्न आपको चेक करने हैं। बाकी के जो चार पैटर्न है ना बेटा, बाकी के चार पैटर्न की प्रैक्टिस मैं आपको कल कराऊंगा। बाकी के चार पैटर्न की प्रैक्टिस हम कल करेंगे।
कंप्लीट, बहुत बढ़िया। तो भैया इस बार आप सुपर्ब कैटेगरी में हो या परफेक्ट कैटेगरी में हो, ये बताओ। सुपर्ब या परफेक्ट? सर इस बार हम परफेक्ट कैटेगरी में है या सुपर्ब? सर सबसे पहले तो फॉरवर्ड पैटर्न को चेक करेंगे। सर फॉरवर्ड पैटर्न 22 और 1 23, 1 और 2 3, 19 और 3 22, 20 और 4 24, 21 और 5 26। सर +1 +2 +3 +4 +5, 23 और 1 24, 25 और 2 27, 27 का मतलब बेटा 26 से एक ज्यादा, 25 और 2 27 का मतलब 26 से एक ज्यादा, 26 से तीन ज्यादा यानी कि सी, 24 और 4 28, 28 का मतलब 28 का मतलब 26 से दो ज्यादा, और 22 और 5 27, 27 का मतलब 26 से एक ज्यादा। ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है, रिवर्स पैटर्न नहीं है, क्रॉस पैटर्न चेक करें क्यों भाई? क्रॉस पैटर्न, क्रॉस में सर दो का क्रॉस है। हाँ, दो का क्रॉस यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है हमें, 22 और 1 23, 5 और 1 6, सर 14 और 1 15, 20 और 1 21, 21 और 1 22, 18 और 1 19, 5 और 1 6। ओ भाई साहब, तो +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1, लेकिन कुछ अलग तरीके से क्रॉस पैटर्न है, कुछ अलग तरीके से, लाइक दिस, ABPQTUNOIJRSEF। +1 का मतलब होता है नेक्स्ट लेटर, +1 का मतलब होता है नेक्स्ट लेटर, समझ रहे हो? सर फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है, रिवर्स पैटर्न है। 11 माइनस का 3 माइनस का 8, 5 प्लस का 3 8, 12 19 माइनस का 3 16, 8 प्लस का 3 11, 1 माइनस का 3 माइनस का 2 यानी कि 24, और 22 प्लस का 3 25। ओके, तो -3 +3 -3 +3 -3 +3, 4 और 3 7, 15 माइनस का 3 12, 13 और 3 16, 1 माइनस का 3 माइनस का 2 26 माइनस का 2 24, 18 और 3 21, और 16 माइनस का 3 13, 16 माइनस का 3 13। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज आप लोगों ने फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस पैटर्न के क्वेश्चंस बनाए, तो आपको पता चला होगा कि कब फॉरवर्ड है, कब रिवर्स है, कब क्रॉस, और अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का भी आपको महत्व पता चला। बाकी के जो चार पैटर्न है वी विल डिस्कस टुमारो। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच। 13 नंबर गलत कर दिया मैंने, क्या गलत कर दिया? 5 और 1 6, 22 और 1 23, 22 21 15, 6 19, तो बेटा BQUOJSE सही तो है 13 नंबर, बिल्कुल सही है। बेटा ए में माइनस करने की ट्रिक सीखने के लिए अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर ज्वाइन करो। अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पहले पढ़कर आओ, उसके बाद ये माइनस और प्लस सीखना कि सर ए में माइनस कैसे कर रहे हैं और 26 से एक्स्ट्रा वैल्यू को कैसे ऐड कर रहे हैं। तो ये माइनस प्लस सब सिखाया मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज में। ठीक है। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।